तो चलिए दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में प्राचीन भारत की खोज एक्सप्लोरिंग द एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री की तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप अपना जीवन भारतीय रीति रिवाज से जीते आए होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी संस्कारें होती है जो कि हमारे मन को एक अलग और ऊंचे लेवल पे कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही संस्कार के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सभी संस्कारें जो कि हमारे हिंदू वेद पुराणों में हजारों लाखों साल पहले से वर्णित हैं और उसको आज का साइंस भी झुठला नहीं सका, बल्कि उन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करके उसे और भी इफेक्टिव रूप से आज के युवाओं के सामने रखा। पर बहुत सारे युवा आज ऐसे भी हैं जो इनको अभी भी पुरानी बातें कहकर झुठलाते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पूर्ण जीवन में कुल 16 संस्कारें होती हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्णवेधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। पर दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसे संस्कार को देखने जा रहे हैं जो कि आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नामकरण संस्कार से। तो दोस्तों, जब कोई शिशु जन्म लेता है उसके 6 दिन के बाद छठियार के दिन उसका नामकरण संस्कार होता है और दोस्तों उस नामकरण संस्कार में उस शिशु का नाम निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों, अगर हम इसे परंपरा की नज़र से देखें तो इसका ये कारण है कि जब भी कोई शिशु का नाम रखा जाता है, जब शिशु जन्म लेता है और जिस घड़ी वो जन्म लेता है उस वक्त ग्रह नक्षत्र की दिशा कैसे थे उन्हीं को मध्य नजर रखते हुए उस शिशु का नाम दिया जाता है। और दोस्तों, अगर इसके पीछे का हम वैज्ञानिकी कारण देखें तो नामकरण संस्कार के पीछे वैज्ञानिकों का यही मानना है कि शिशु को इस दिन जिस नाम से पुकारा जाता है उसमें उन गुणों की अनुभूति होने लगती है। वैसे भी हर इंसान में उसके नाम के गुण नजर आने लगते हैं। नाम की सार्थकता बनी रहे इसीलिए नामकरण संस्कार के दौरान हर सदस्य पूरे सोच विचार के साथ शिशु का ऐसा नाम रखा जाता है जो उसे जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक बने। मूल रूप से नामकरण के पीछे वैज्ञानिकों का यही दृष्टिकोण है जिससे कि लोग नाम के महत्व को समझे और अर्थपूर्ण नाम रखें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के अगले संस्कार की ओर और दोस्तों वो है मुंडन संस्कार। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि मुंडन संस्कार एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है हिंदू धर्म में। खासकर दोस्तों, जब आप कभी देवघर गए होंगे तो आपने तो वहाँ जरूर ही देखा होगा मुंडन संस्कार को। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि इसके पीछे क्या है धार्मिक तर्क और उसके बाद जानेंगे इसका क्या है साइंटिफिक तर्क। हिंदू धर्म में शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे पौराणिक मान्यता है कि इससे शिशु की बुद्धि पुष्ट होती है जिससे बौद्धिक विकास सही से होता है। इसके अलावा माना जाता है कि गर्भ के बालों का विसर्जन करने से बच्चे के पूर्व जन्म के शापों का मोचन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये था पौराणिक मान्यता। अब देखते हैं कि इसके पीछे क्या है साइंटिफिक कारण। तो दोस्तों, मुंडन संस्कार के पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि बिना कपड़ों और बालों के सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर विटामिन डी बच्चों के शरीर में तेजी से और अधिक तेजी से अवशोषित होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नवजात शिशुओं को सुबह बिना कपड़ों के धूप में रखने की सलाह देते हैं। एक और कारण यह भी है कि बच्चे के बाल असमान होते हैं। सिर को मुंडन करने के बाद में बालों के विकास में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं उपनयन संस्कार की ओर। तो दोस्तों, उपनयन का अर्थ होता है पास या सन्निकट ले जाना, किंतु किसके पास ले जाना? संभवतः आरंभ से इसका तात्पर्य था आचार्य के पास शिक्षण के लिए ले जाना। हो सकता है इसका तात्पर्य रहा हो नवशिष्य को विद्यार्थीपन की अवस्था तक पहुंचा देना। तो दोस्तों, ये था इसके पीछे का पौराणिक कारण।
अब दोस्तों इसके पीछे का देखते हैं क्या है साइंटिफिक कारण। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उपनयन संस्कार के बाद एक धागा दिया जाता है जिसे जनेऊ कहा जाता है और इसे धारण करना पड़ता है जिनका उपनयन संस्कार होता है। और दोस्तों इसी धागा को पहनने में सारी की सारी साइंस है। तो अब जानिए कि इस धागा को पहनने में क्या है साइंस। धागा पहनने वाला व्यक्ति सफाई के नियमों से बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कीड़े और बैक्टीरिया के रोग से बचाती है। दाहिने कान में जनेऊ धारण करने से कान की नस दब जाती है जिससे मस्तिष्क को नींद आने लगती है, इससे गहरी नींद आती है। दाहिने कान का शिरा अंडकोश और स्राव से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के दौरान दाहिने कान पर धागा लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में धागों को लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। जनेऊ को कान में लपेटने से पेट की समस्या और ब्लड प्रेशर की समस्या भी दूर हो जाती है। जनेऊ धारण करने से विद्युत धारा नियंत्रित होती है जिससे कार्य के क्रोध पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। जनेऊ से पवित्रता का अनुभव होता है। इस प्रकार यह मन को बुरे कामों से दूर रखता है। तो दोस्तों आपने तो जान ही लिया कि क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक कारण। तो दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपने उपनयन संस्कार नहीं भी लिया है तो आप जनेऊ को जरूर धारण करें, क्योंकि इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण और इसके पीछे के जो स्वास्थ्य कारण है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी साबित हो सकती है। तो दोस्तों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार है। इसे हमारे नैतिक ग्रंथों में संस्कार की संज्ञा दी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन को संयमित बनाकर संतानोत्पत्ति करके जीवन के सभी ऋणों से उन्नत होकर मोक्ष के लिए कर्म करे। इसीलिए विवाह में ये नियम निर्धारित किए गए हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे नियम पौराणिक तथ्यों पर आधारित है। मैं इसका साइंटिफिक एनालिसिस भी करूंगा। तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि पौराणिक नियम क्या क्या हैं। तो दोस्तों वर वधू दोनों सगोत्रीय अर्थात एक गोत्र के होने नहीं चाहिए। वधू का गोत्र एवं वर ननिहाल पक्ष का गोत्र एक ही नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ पौराणिक नियम। अब दोस्तों देखते हैं इसका क्या है साइंस। तो दोस्तों साइंस बस इतना कहता है कि ये सब जो करे सो करे, पर ये जो गोत्र है इसका जरूर ध्यान रखे। तो दोस्तों इसे पुराण में गोत्र का नाम दिया गया है और वही आज के साइंस में से जीन का नाम दिया गया है। दोस्तों जितने भी सप्त ऋषि महर्षि थे वो सारे के सारे नाम वो गोत्र कहलाते हैं। वैसे ही दोस्तों साइंस जब इस पे शोध किया तो साइंस ने ये जाना कि जो दावे हिंदू धर्म के द्वारा किए जा रहे थे इस गोत्र को लेकर वो सारे के सारे सही निकले। तो दोस्तों जब कभी भी एक ही गोत्र वाले वर वधू यौन संबंध बनाते हैं और उससे जो संतानोत्पत्ति होती है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने का बहुत चांस है। जरूरी नहीं है कि सभी में ऐसा हो, पर बहुतों में ऐसा हो चुका है। और दोस्तों आज का विज्ञान भी इसे झुठला नहीं पाया। तो जो भी जितने भी पौराणिक रस्में हैं, जो भी रीति रिवाज है, उन सब पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर चुका है और इसे अप्रूव कर चुका है। तो आगे से याद रखिएगा कि एक ही गोत्र में विवाह कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आपके आने वाले जनरेशन पे एक ही बहुत ही ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपके शिशु बहुत ही गंभीर बीमारियों के चपेट में भी आ सकते हैं। इसी के लिए जब भी विवाह करें तो एक गोत्र में ना करें। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट के अंतिम संस्कार की ओर, जो कि है अंत्येष्टि संस्कार। दोस्तों जब अगर कोई इंसान मर जाता है तो क्यों होता है आखिर उसका अंत्येष्टि संस्कार? क्यों उस मृत शरीर को अग्नि दी जाती है? आखिर क्यों मृतक के परिवार 14 दिनों तक अछूत माना जाता है? आखिर क्यों शमशान घाट से लौटने के बाद स्नान करते हैं लोग? क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू साइंस जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका ब्रेन 7 मिनट तक जीवित रहता है और उसके बाद ब्रेन भी डेड हो जाता है और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब भी बंद हो जाती है और साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी बंद हो जाता है। और इसके बाद होते हैं एनवायरनमेंट में उपस्थित कीटाणु और जीवाणु उस बॉडी को डिकम्पोज करने में लग जाते हैं। यानी कि मृत शरीर पर अब बैक्टीरिया का हमला हो चुका है और अब उस बॉडी के कांटेक्ट में जो भी आएगा उस पर भी बैक्टीरिया का खतरा हो जाएगा। इसीलिए मृतक शरीर को ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखा जाता है। इसीलिए विधिवत उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया जाता है और उसे वापस
पंच तत्व को समर्पित कर दिया जाता है, अर्थात उसे अग्नि दे दी जाती है। अब यही बात कि आखिर मृतक के परिवार 14 दिनों तक अछूत क्यों माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपने तो इस कोरोना काल में भी देख ही लिया होगा कि कैसे इंसान को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था ताकि ये बीमारी आगे संक्रमण ना हो सके। इसका मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का लाइफ स्पैन 14 दिनों तक का ही होता है। ठीक वैसे ही मृतक से उसका परिवार जब लिपट लिपट कर रोता है तो उसके शरीर का बैक्टीरिया और कीटाणु लिपटने वाले के शरीर में भी चला जाता है और इसका संक्रमण आगे ना हो सके, इसीलिए कम से कम 14 दिनों तक के लिए उसे अछूत यानी कि क्वारंटाइन में रखा जाता है। और दोस्तों, जब उस बॉडी को अग्नि देकर लोग शमशान घाट से लौटते हैं तो लोग इसीलिए स्नान करते हैं आने के बाद, ताकि जो भी बैक्टीरिया या फिर जीवाणु उसके शरीर पर चिपक गया होगा तो उसे बाहर हटा दिया जाएगा और अपने शरीर को साफ कर लिया जाए। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो इतना सारा चीज़ जान ही लिए होंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।